अब विभीषण को ये चिंता हुई कि रावण का बड़ा ऐसा रथ है जो टूट नहीं सकता। रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। रावण का भयंकर रथ जो है वो भी ऐसा है कि जब चलता है तो 10 20 50 बंदर तो रथ के पहियों के नीचे ही कुचल जाते हैं, और इतना मजबूत है कि तीर मारने पर भी टूट नहीं रहा रथ। तो रावण रथ पर है विराजमान, और भगवान जो हैं राम जो हैं ये विरथ, ये बिना रथ के लड़ रहे हैं इससे, और पैरों में जूते भी नहीं हैं इनके, नंगे पैर हैं। तो एकदम राम के पास आया कि भगवान आपके पास इतना भयंकर रथ नहीं है मजबूत, इसका रथ नहीं तोड़ सकोगे आप, तो रथ का कोई इंतज़ाम हो तब जा कर के लड़ना, अब आज वापस हो जाओ। पर राम कहने लगे आज तो मैं प्रतिज्ञा करके आया हूँ कि राक्षसों का नाश करने की मैंने जो अत्रि ऋषि के आश्रम में प्रतिज्ञा की थी, निश्चरहीन करूँगा ही, आज एक भी निशाचर छोड़ूंगा नहीं, मैं जिंदा मारना शुरू करूँगा, मेरे तीर खाएंगे इनको। तो विभीषण ने कहा कि फिर कुछ रथ का तो राम ने उसे बताया कि रथ, असली रथ कौन सा होता है, मोरल पावर जो है ना, सौरव धीरज जय रथ चाका। जिस आदमी के अंदर धैर्य है और जिस आदमी के अंदर शूरवीरता है अटल खड़ा होने की, कि उसके पग न कटे, और उसके अंदर बल है किस चीज़ का, चरित्र का बल बहुत ऊंचा है, तो कहते वो आदमी कभी भी फिजिकल शक्ति वाले आदमी से मात नहीं खा सकता, क्योंकि फिजिकल शक्ति मॉरल शक्ति के सामने, स्पिरिचुअल शक्ति के सामने खुद ही निस्तेज हो जाती है। तो कहते मैं मॉरल शक्ति लेकर डटा हुआ हूँ। फिर भी विभीषण ने बहुत प्रार्थना की, तो देवताओं को लगा कि हाँ विभीषण ठीक कह रहे, तो देवताओं ने अपना रथ जो है वहाँ से भेज दिया, इंद्र ने अपना रथ, कि राम अगर रावण को जीत रहा है तो इसके रथ को आप नहीं तोड़ सकते, अब इसके बराबर का शक्ति का रथ हम दे रहे हैं। तो वहाँ से लोगों ने राम को रथ दे दिया, दिव्य शक्ति दे दी, डिवाइन पावर दे दी, क्योंकि मॉरल पावर हमेशा डिवाइन होती है। और मॉरल के सामने बड़े बड़े भयंकर लोग जो हैं एक दिन वो भी घुटने टेक देते हैं। तो राम उस रथ पर चढ़ के रावण को मारने गए। जब राम वहाँ सामने पहुँचे रावण के, तो देवता प्रसन्न हो गए कि आज हमारा शत्रु मारा जाएगा। तो उन्होंने थोड़े से फूल वूल बरसाने शुरू किए। राम ने वो आशीर्वाद समझ करके अपने जटा में लगा लिए। तो रावण समझे कि ये जटा में जो लगा रहा है, तो जैसे औरतें अपनी जटा सजाती हैं, ये शायद मेरे से डर गया है। तो रावण वहाँ भयंकर करने लगे, दिक्पालन में नीर भरा हुआ, दिक्पाल जो है मेरे घर आके पानी भरते हैं, तेरी क्या शक्ति है, चलन डसानन ढोलक डरनी, जब मैं चलता हूँ पृथ्वी कांप जाती है सारे के सारे। तो कहते हैं कि तू मेरे सामने आज ये औरतों की तरह से श्रृंगार कर रहा है, अब भी भाग जा। तो राम ने कहा रावण जी एक बात सुनो, जनि जल्पना कर सोयस नासो, नीति कहें करिए क्षमा, संसार में त्रिविध पुरुष पाटल रसाल पनस समा। कहने लगे रावण जी हम पहले तो आपसे क्षमा मांग रहे हैं। रावण कहने लगे बैर किए तब नहीं डरा, अब प्रिय लागत प्राण, जब मुझसे दुश्मनी करके आया था तब तो डरा नहीं था, और अब मेरी शक्ल देख के प्रिय प्राण लग रहे हैं तो माफ़ी मांग रहा है, करिए क्षमा। कहने लगे नहीं रावण जी हम इसलिए माफ़ी नहीं मांग रहे, हम दो बातों की वजह से माफ़ी मांग रहे हैं। कहने क्या कि बड़ा आदमी छोटे आदमी को हमेशा परामर्श दिया करता है, नसीहत किया करता है, हमेशा नसीहत करने का काम बड़ों का होता है। हम तुमसे छोटे होते हुए और तुम्हें नीति की बात कह रहे हैं, तो इसलिए पहले हम क्षमा मांग रहे हैं। कोई पुत्र अपने दादा को
नीति की बात समझाने लगे। दादा क्या, आज तू तो आज पैदा हुआ है, मैं संसार 100 साल देखे हैं संसार की, तू मुझे क्या समझाएगा। तो कहने लगे छोटा आदमी जब बड़े को समझाता है तो मैं माफ़ी मांग रहा हूँ कि मैं आपसे छोटा हूँ। दूसरे एक शास्त्रों में ये लिखा हुआ है, हमारे पुराने शास्त्रों में, कि अगर सारे वर्ण जो हैं वो भी पथभ्रष्ट हो जाएं, सारे बनिए बेईमान हो जाएं, सारे क्षत्रिय हीजड़ों की तरह निस्तेज होकर शस्त्र त्याग दें, सारे शूद्र सेवा करने त्याग दें, तीनों वर्ण भी अगर भ्रष्ट हो जाएं, लेकिन ब्राह्मण अगर भ्रष्ट नहीं हो, तो वेद को धारण करने वाला, सत्य को धारण करने वाला ब्राह्मण जो है वो सबको सुधार देगा, सब सुधार करके समाज बच जाएगा। लेकिन ब्राह्मण अगर भ्रष्ट हो गया तो वो समाज नहीं बच सकता, उसका नाश ही होगा। अब इसमें राधा कृष्ण नाथ जो है उन्होंने इसको थोड़ा सा बदल दिया है। उन्होंने कहा ब्राह्मण इज़ नॉट ए कास्ट, द इंटेलिजेंशिया ऑफ द सोसाइटी इज़ कॉल्ड ब्राह्मण। ब्राह्मण किसी जाति का नाम नहीं है। जो समाज के इंटेलिजेंट लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, ज्ञानवान लोग हैं, यानी टीचर, तो उन्होंने कहा कि अगर सारे बच्चे भ्रष्ट हो जाएं और सब, आप एक भी बच्चा सारे शहर में ऐसा दिखाई ना दे रहा हो जो भ्रष्टाचारी ना हो, तो वो स्कूल में भेज दो उसको। टीचर जो सत्य के बाधक हैं, सच्ची बात कहने वाले हैं, अनुशासन रखने वाले हैं, वो सारे समाज को, उन सब बच्चों को सुधार करके और शीलवान बना देंगे, कैरेक्टरवान बना देंगे। तो कहने लगे ब्राह्मण का काम है, अगर सब भ्रष्ट हो गए पथभ्रष्ट, तो ब्राह्मण नीति कह करके उनको समझाता है उल्टा कर्म करें, इसलिए भी हम क्षमा मांग रहे हैं। तो राम कहने लगे, वो रावण कहने लगे फिर कहो नीति क्या कह रहे हो। कहने जनि जल्पना कर स्वयं नाश हो। जो आदमी अपनी डींगे मारता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ अपने, तो उसका यश दुनिया में नाश हो जाता है। दुनिया कहेंगे ये तो मुँह में उठ्ठे बनता है, डींगे मारने वाला, शेखी बगाड़ता है, कुछ नहीं है इसके पल्ले, कुछ नहीं है, थोता चना ज़्यादा बाजता है, जो गगरी अधजल हो वो ज़्यादा छलकती है। तो कहते जो भी आदमी ऐसा करेंगे, हमारा नियम ये है कि जो भी आदमी अपनी डींग मारेंगे कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और अपनी बड़ाई अपने आप करेंगे, जल्पना अपने आप करेंगे, तो उनका यश दुनिया के अंदर समाप्त हो जाता है, वो यशस्वी नहीं रहते। तो कहने लगे संसार में, रावण जी संसार में हमने 3 प्रकार के आदमी देखे हैं, 3 प्रकार की चीज़ें देखी हैं हमने। कहते संसार में त्रिविध पुरुष, 3 तरह के आदमी हमने देखे हैं, पाटल रसाल पनस समा। कुछ आदमी जो होते हैं गुलाब के फूल की तरह से होते हैं, बड़ा सुंदर लगता है गुलाब का फूल, और वो भी बड़े सुंदर होते हैं, बड़ा सुंदर, बड़ी सौंदर्य होता है, वाणी में भी बड़ा सौंदर्य है, उनके शरीर में भी, उनके जिस्म पर भी बड़ा सुंदर है, तो वो पाटल होते हैं। और कुछ आदमी हमने देखे हैं रसाल, आम का जो फूल होता है बड़ा छोटा सा होता है और छोटे छोटे फूल लगते हैं आम पर, तो कुछ हमने रसाल की तरह देखे हैं। और कुछ पनस, कटहल जो होता है, कटहल पे बहुत छोटा फूल लगता है और कटहल इतना बड़ा लग जाता है। तो हमने 3 तरह के आदमी देखे हैं, आप उनमें से कौन से आदमी हो। तो रावण भी कहने लगा, अरे हम तो गुलाब के फूल हैं, तुझे पता नहीं कि गुलाब का फूल कितना सुंदर होता है, कितना बढ़िया होता है। तो राम कहने लगे यही बात है रावण जी, इसीलिए हम कह रहे हैं, एक सुमन प्रद, एक सुमन फल, एक फल ही केवल लागिया, एक कहें। कहने लगे 3 तरह के आदमी दुनिया में रावण जी हमने देखे। एक सुमन प्रद, गुलाब का फूल जो होता है उसमें पंखड़ियाँ बहुत होती हैं, कलर बहुत होता है, सुंदर बहुत लगता है, लेकिन उसके ऊपर फल नहीं लगता कभी भी। तो जो लोग गुलाब के फूल की तरह, आप कह रहे हो कि हम तो गुलाब के फूल की तरह से हैं, तो गुलाब का फूल कभी फल नहीं देता। तो एक सुमन प्रद, वो पत्तियाँ ही पत्तियाँ होती हैं, सुमन प्रद होते हैं, फल नहीं लगता उन पर। एक सुमन फल, एक ऐसे होते हैं कि थोड़े फूल झड़ जाते हैं, थोड़े फल दे देते हैं, वो आम का पेड़ होता है। और एक होता है कटहल। तो कहते हैं ऐसे ये है, कटहल में होता है कि फल उसका फूल जो होता है बहुत छोटा होता है, लेकिन कटहल 4-4, 5-5 किलो का लग जाता है, फल बहुत बड़ा होता है। तो ऐसे ही कहें
तो एक आदमी जो होते हैं, जो गुलाब की तरह होते हैं, वो कहते बहुत हैं, डींगे बहुत मारते हैं, ऊंची ऊंची बातें करते हैं, लेकिन उनकी बात एक भी फलित नहीं होती। दुनिया को फल नहीं दे सकते वो, कुछ भी नहीं। वो गुलाब की तरह से वो सुंदरता दिखाते हैं, इधर डींग मार दी, इधर डींग मार दी, इधर लंबा भाषण दिया है, लेकिन फल कभी नहीं लगा। एक सुमन प्रद, एक सुमन फल। आम जो होता है उसमें होता है कि आधा, अगर सारा आम के फलों पर, आम के फूलों पर सारा फल लग जाए तो इतना फल लगेगा कि पेड़ टूट जाएगा। इसलिए आधे फूल नीचे गिर जाते हैं, आधे फूलों पर फल लगता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ बात कहते हैं वो फलित हो जाती है, कुछ कहते हैं नहीं फलित होती। और एक तो कहते हैं एक कहीं, एक कहीं करें, एक करें केवल बाद ही। वो बात नहीं करते, डींगे नहीं मारते, बकवास नहीं करते बिल्कुल। वो कुछ करके दिखाते हैं, फिर दुनिया उनकी प्रशंसा करती है, अपने आप अपनी प्रशंसा नहीं करते। तो आप जो अपने आप अपनी प्रशंसा कर रहे हो, ये आपके यश नाश होने का लक्षण है। और आप गुलाब के फूल की तरह से कह रहे हो तो आपकी एक भी काम फलित नहीं होगा, क्योंकि गुलाब के फूल पर कभी फल नहीं लगते। तो रावण बड़े लज्जित हो गए, हंसने लगे, कहने लगे चल अब बात तूने हमें नीति सिखा दी है, युद्ध शुरू करो। तो युद्ध शुरू हुआ और रावण ने भी वही काम किया। रावण युद्ध अजान कियो तब नाग की फांस सब। रावण ने भी तकड़ा, उन्होंने कहा नाग फांस मारो, एक ऐसा बाण मारो कि नाग की फांस में फंस जाए। तो रावण ने भी नाग फांस में सबको फांस लिया। तो हनुमान जी ने भी अपना वही काम किया। वो गए एकदम भागे हुए, गरुड़ को लेकर के आए, नाग की फांस से छुड़ा दिया। रावण ने देखा ये तो छूट गए सारे के सारे। तो राम ने फिर कहा कि आज तुम बच के नहीं जा सकते। युद्ध शुरू हो गया। रावण बेहोश हो गए और जैसे ही बेहोश हुए, उनके सारथी ने सोचा कि अब ये बेहोश हो गए हैं, अब जाकर राम और लक्ष्मण इनकी छाती पे चढ़ के इनको मार देंगे। तो वो रथ लेके वापस भाग गया लंका में। अब जब पहुंचा शाम को रथ लेकर के, तो रावण बड़े क्रोध हुए, निर्लज्ज, तूने मेरी नाक कटवा दी आज। उसने कहा जी आपकी ऐसी हालत कर दी थी उन्होंने, वो नाग फांस आपका जो था वह गरुड़ खा गए सारे नागों को, और राम के पास कहीं से रथ आ गया पता नहीं कहाँ से, उसका रथ आपके रथ से ऊंचा था, और कहते उसने उस रथ में से बाण मार मार करके आपको बेहोश कर दिया। तो मैं तो आपकी रक्षा के लिए आपको ले आया। अब मंदोदरी तो प्रसन्न हुई बड़ी, लेकिन रावण बहुत क्रुद्ध हो गए। और रावण ने भी वही काम किया जो मेघनाथ को उसने बताया था। रावण कहने लगा कि मुझे वहाँ ले चल, घर में नहीं जाऊँगा मैं। मंदोदरी मेरा मखौल उड़ा रही है, सामने खड़ी हुई हंस रही है, इसलिए अब मैं महल के अंदर नहीं जाऊँगा, मुझे निकुम्बला देवी के मंदिर पर ले चल। और वहाँ बलि चढ़ाने के लिए एक आध भैंसा या कोई चीज़ ला, नर बलि चढ़ानी हो तो कोई आदमी लेके आ, तो जब मैं देवी की बलि चढ़ाऊँगा वो प्रसन्न हो जाएगी। तो रावण ने वहाँ यज्ञ करना शुरू कर दिया। अब फिर विभीषण ने राम को कहा, उन्होंने कहा आज और भी भयंकर युद्ध हो रहा है, वो यज्ञ हो रहा है, और इस यज्ञ में जब वो देवी को खून की बलि चढ़ाएगा तो देवी पर खून सवार हो जाएगा। वो मांगेगी खून, रक्त, रक्त लाओ, रक्त कहाँ है। तो कहते इसलिए आज के यज्ञ को राम ने कहा ठीक है। फिर हनुमान जी को कहा, हनुमान जी आज आप और ज़्यादा सेना लेके जाओ। हनुमान जी और सुग्रीव भी लेके चले गए सेना लेके, और उन्होंने पहले तो रावण को जाकर चुनौती दी, गाली दी, कहते रहे निर्लज्ज, नीच, कायर, नपुंसक, युद्ध में से भाग आया मुंह छुपा करके, और यहाँ आकर के गुफा में बैठ करके अपने छुपने का इंतज़ाम कर रहा है। तेरा जैसा निर्लज्ज। तो रावण जो थे वो यज्ञ में बैठे हुए, उन्होंने मंत्रों और ज़ोर ज़ोर से बोलने शुरू कर दिए। तो सुग्रीव ने और हनुमान जी ने क्या किया, उन्होंने कहा कि इससे लातों की वर्षा करो, बड़ा उनको कह दिया बंदरों को कि मारो इसके लात जहाँ है। रावण ने फिर अपना पूजा तो कर रहा था, 10 गुनी बढ़ा ली, 10 मुख बना लिए अपने। अब बंदर बड़े डर गए, कहते बड़ा खतरनाक है। तो रावण तो एक रावण आया था तो सैकड़ों बंदर खा गया, अब तो 10 मुख वाला आ गया, ये हमें अभी खा लेगा।
तो सुग्रीव ने कहा कि ये लात मारने पर भी नहीं हिल रहा, तो एक काम करो, लंका में जाकर के इसके घर की जो नारियां हैं उनको बाल पकड़ पकड़ के खींचो, और जब ये देखेगा, अब जब इसको पता लगेगा कि नारियों का अपमान हो रहा है, नारियों को अर्धनग्न कर करके सुग्रीव और हनुमान खींच रहे हैं बाहर में अपने, और बंदर वहाँ पहुँच गए हैं, तब ये उठ करके भागेगा, यज्ञ समाप्त हो जाएगा, यज्ञ छोड़ देगा, ये वहाँ आएगा। तो रावण को कहने लगे हनुमान जी कि सुग्रीव जी, आपने बहुत राजाओं जैसी बात सोची है। जो राजा अपने या जो व्यक्ति अपने घर की स्त्रियों की रक्षा नहीं कर सकता, उससे ज़्यादा नपुंसक और निकम्मा आदमी कौन होगा। तो जब हम इसके रावण की स्त्रियां जो हैं उनको पकड़ पकड़ के घसीटेंगे, तो रावण जो है इस बात को सहन नहीं कर सकेगा, यज्ञ छोड़ करके चला जाएगा। तो सुग्रीव कहने लगे मेरे मन में यही बात आई, यही करो। तो सारे बानर तो लात मार रहे हैं रावण को, और रावण उठ नहीं रहा। इन्होंने ये काम किया, लंका में जा कर के, और रावण के महल में जो उसकी रानियां थीं, पटरानियां थीं, दासियां थीं, उनको निकाल करके वो घबरा गई कि ये तो वही बंदर आ गया जो लंका जलाई थी। उन्होंने कहा हम काम तुम्हारा करेंगे। उनको पकड़ पकड़ के घसीटना शुरू किया, उनके वस्त्र भी फटने शुरू हो गए, और रावण को जाके किसी ने भागा हुआ दौड़ा गया। उन्होंने कहा महाराज बड़ी दुर्गति हो रही है, औरतों को निकाल करके बाहर फेंक रहे हैं वो, और बाल पकड़ के घसीटते हैं, ऐसे नहीं करते। तो रावण क्रोध होकर के खड़ा हुआ, और क्रोध होकर के यज्ञ वहीं छोड़ दिया देवी का। देवी उल्टी नाराज़ हो गई उससे। इधर इधर और बानरों ने कहा, जामवंत ने कहा, राम की शक्ति पूजा बड़ी महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है राम की शक्ति पूजा। इन्होंने, जामवंत ने कहा कि आप भी महाशक्ति का पूजन करो। रावण भी कर रहा है, और महाशक्ति को अपने पक्ष में ले लो, रावण का यज्ञ विध्वंस हो जाएगा और महाशक्ति आपके पास। तो रावण ने शक्ति पूजा की, बहुत बड़ी कविता उसमें है, बहुत बड़ा ग्रंथ है वो, रावण की शक्ति पूजा। रावण ने शक्ति पूजा की, शक्ति प्रकट हो गई। रावण ने कहा कि तू तो संसार के अंदर जब देवासुर संग्राम हुए थे, शुंभ और निशुंभ जो थे इतने राक्षस थे, उन राक्षसों को, रक्तबीज को मारने के लिए पैदा हुई थी, और तू आज राक्षसों का साथ दे रही है। तू भूल गई इस बात के लिए कि देवताओं ने किस लिए तुझे पैदा किया था। तो देवी को जो याद दिलाया वो क्रोध में आ गई। उन्होंने कहा जैसे मैं रक्तबीज का खून पिया था, कल मैं यही करूँगी, रणभूमि में मैं खप्पर लेकर के घूमूंगी और इनको मारना शुरू करूँगी। तो अगले दिन जैसे ही रावण आए, तो फिर कुंभकर्ण ने कहा कि भगवान एक बात ध्यान रखना, ये रावण ने जब ब्रह्मा जी की तपस्या की थी तो इसकी मस्तिष्क में से अमृत टपकता था, वो इसकी नाभि में इकट्ठा हो गया है, और उसके कारण से ये मर नहीं रहा है। तो पहले वो नाभि का जो अमृत जो है उसको किसी तरह से ख़त्म कर देना, तब ये मरेगा। तो राम को पता लग गया। तो सबसे पहले उन्होंने नाभि में मारा तीर, और तीर मारा तो सारा अमृत राम निकल गया उसमें से। अब रावण को लग गया कि अब मैं नहीं बच सकता किसी तरह भी, अब तो मेरी मृत्यु सामने आ गई। तो उसने बड़ी ज़ोर से गर्जना की। राम पहुंच गए। राम कहने लगे अब तेरे एक एक, तो 10 सिर मुझे अगर दिखाएगा डराने के लिए तो एक एक तेरे सिर को काटूंगा। और राम ने तीर चलाने शुरू किए, दनादन दनादन। रावण की हालत बिगड़ गई। तो जैसे शुरू में उन्होंने कहा था कि भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम सुमिर मंगल दिस दसूँ, तो राम ने अनख में, क्रोध में आकर के अब बड़ी जोर से कहा, कहाँ राम, गरजो मरत घोर रव काल। अब मरने के समय जब बाण मारे तो ज़मीन पे गिरने लगा वो, और मरते समय उसने बड़ी ज़ोर से गर्जना की, कहाँ राम, मेरे सामने आओ। राम ने कहा, कोटि काल मुनि जतन करावें, अंत राम कह आवत नाही। अंतिम समय में जिसके मुंह से राम निकल गया उसके सारे पाप धुल जाते हैं।
सैकड़ों दसियों साल हमने माला जपी राम राम की, लेकिन अंत समय क्या हुआ, जब दम निकलने लगा तो हमने अपने बेटे को बुलाया, अरे सुभाष यहाँ आ बेटा। कहते पिताजी आपकी तबीयत बहुत ख़राब है, आप बोलो नहीं। बेटा वो अपनी डायरी रखी है ना, उस डायरी में वो लिखे हुए हैं कि किस किस पे हमारे कितने पैसे उधार हैं, तो उस डायरी से तुम्हें सैकड़ों रुपया मिल जाएगा, मैं तो जा रहा हूँ। वो दम निकलते समय राम का नाम नहीं आया, डायरी याद आई। तो डायरी जब याद आई तो दुनिया में दोबारा आना पड़ेगा पैसे के लालच में, कल्याण नहीं होगा। और यहाँ रावण जो थे, उन्होंने अंत में उनके मुँह से राम नाम निकला, अनख में निकला, क्रोध में, कहाँ राम, आओ मेरे सामने। तो कहने लगे क्या करेगा तू? कहते रण हतऊँ पचारी, तेरा रण के अंदर तुझे मजान से मारूंगा, युद्ध के अंदर। खुद मर रहा है और मरते समय निकलेगा। तो कबीर ने जो बात कही है कि जिन नैनन से हरि को देखूं वो तो रही मुदाए, कैसे राम रूप लखो जाए। राम का रूप कौन देख पाएगा जब आंखें मुद रही हैं मोह में, अहंकार में। और अहंकार के राम सामने खड़े तीर चला रहे हैं और वो शोर मचा रहा है, कहाँ राम, कहाँ राम, आओ मेरे सामने। रावण की मृत्यु हो गई, रावण मर गए। अंत में यही होना था कि रावण को मारने के लिए अभियान चलाया था कि राक्षसों का नाश करूंगा। अब उसका नाश हो गया रावण का, और उसके कुल में एक भी आदमी को नहीं छोड़ा। अब क्या हुआ, उड़ ताड़ ना करें सब नारी। रावण की पटरानी तो मंदोदरी थी, लेकिन उसकी रानियां बहुत थीं, सारी की सारी रोती हुई आई। ऐसा क्रंदन, इतनी दयनीय अवस्था हो गई कि सुना नहीं दर्द, लोगों के हृदय कांपने लगे, छातियां पीट रही हैं, स्यापा कर रही हैं, रो रही हैं। और मंदोदरी कहने लगी कि मैंने पति 5 बार तुम्हें समझाया, तुम्हारी समझ में नहीं आई, अहंकार के कारण से तुम नष्ट हुए हो, कि तुम्हारा अहंकार है जिसने तुम्हें मारा है। अब ये हालत हो गई है कि राम विमुख, ये हाल तुम्हारा, रयो न कुल कोई रोव न हारा। तुम्हारे सब बेटे पोते सब मर गए, आज कोई रोने के लिए भी मेरे साथ नहीं मिल रहा है। ये जो रानियाँ घर में हैं 5-7 यही आई हैं रोने के लिए, कोई रोने वाला भी लंका में नहीं रहा कि तुम्हारे लिए इतना नाश हो गया सारा। तो कहते अब जब कोई रोने वाला भी नहीं मिल रहा, तो जिस सिर के आगे दुनिया कांपती थी, देवता सिंहासन छोड़ छोड़ के भाग जाते थे, अब तब सुर जम्बुक खाए। अब तेरी हालत ये होगी कि कोई तेरा संस्कार करने वाला नहीं, तो अब तेरे सिर को कुत्ते और गीदड़ खाएंगे। वो सिर, जिस सिर को हिलाते ही दुनिया देवता कांप जाते थे, आज उस सिर के सामने उसकी सिर की यह हालत हो गई है, केवल किस लिए? तेरे अहंकार ने तुझे मरवा दिया। बार बार मैं समझाती रही। तेरे भाई ने कुंभकर्ण ने कहा, अजौ तात त्यागो अभिमाना, भजो नाथ भजो राम हुई है कल्याणा। अहंकार छोड़ दो और मिथ्या अहंकार, मिथ्या अभिमान ये छोड़ दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि अहंकारी आदमी का हमेशा पतन होता है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, सबसे ज़्यादा दुखद चीज़ अगर दुनिया में कोई है तो अहंकार। अस्मिता में वे उसमें योग में भी यही है कि पंच क्लेश में अस्मिता सबसे दुखद देती। अस्मिता का हमने चर्चा भी की थी कि बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि बाज़ार में जा रहे हैं और अगले दिन वहाँ स्कूल में आए तो कहने लगे, फुल्लू, कहने क्या बात है जी, कल तू दुकान पर बैठा रहा और मुझे नमस्कार करने के लिए खड़ा नहीं हुआ, तेरी हाजिरियां कम करके तेरा नाश कर दूंगा, साल खराब कर दूंगा तेरा। हाथ जोड़ के गिर गया, जी मैंने देखा नहीं थे, आप दुकान के सामने से जा रहे थे, आप वहीं आवाज़ लगा देते, नहीं तू झूठ बोलता है, आज ही तेरी सारी हाजिरियां काटता हूँ मैं। तो अस्मिता जो है ये अहंकार आदमी को खाती है। ये जब जागती है, अहंकार जब आदमी जगाता है, रावण ने अपने अहंकार को जब जगाया, वो कुंभकर्ण के रूप में खड़ा हुआ अहंकार, और उसने आते ही लोगों को खाना शुरू किया।
अगर आदमी अपने अहंकार को जगाएगा तो ये होगा, इसको खाओ, इसको मारो, इसने मुझे नमस्ते नहीं की, इसने मुझे इस तरह किया, इसने मुझे कुर्सी पर नहीं बैठने दिया, बाहर खड़ा रहा, मैं इसका किसी तरह नाश करूँगा। तो अहंकार के कारण आदमियों को खाता है आदमी, तो अहंकार का नाश हो जाता है। इसके लिए एक कवि ने, उर्दू का कवि है, उसने अहंकार के बारे में एक बात लिखी है। उसने कहा कि फ़क्र बकरे ने किया मेरे सिवा कोई नहीं, मैं ही मैं हूँ इस जहाँ में दूसरा कोई नहीं। दुनिया में बड़े बड़े शेर और हाथी जैसे शक्तिशाली जीव हैं, लेकिन कोई मैं नहीं कहता। किसी शेर ने कहा मैं, कभी हाथी ने नहीं कहा मैं, लेकिन बकरा जो है फ़क्र बकरे ने किया। बकरे के अंदर अहंकार जाग गया तो कहने लगा बकरा मैं, और जब भी उससे कहा कहता मैं, बस मैं ही मैं हूँ दुनिया के अंदर, और कोई नहीं मेरे सामने। तो उसको समझाया कि अहंकार का नाश हो जाता है। मैं नहीं, तू दूसरों को भी आदमी समझ, तू भाई साहब तुम भी ब्रह्म के रूप हो, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ, तत्त्वमसि, तुम भी वही हो। लेकिन अहंकार आदमी किसी के सामने झुकता नहीं, किसी को नमस्कार नहीं करता। मुझे सब नमस्कार करें, मेरा सब सम्मान करें। तो कहते बकरे को समझाया कि अहंकार त्याग दे। तो जब ना मैं तर्क की उस माया बेअसबाब ने जिसके पल्ले कुछ ना हो, डींगे ज़्यादा मारता हो, तो ऐसे वो डींगे ज़्यादा मारता था मैं। तो उसको समझाया उसने, मैं करनी नहीं छोड़ी। तो जब न मैं तर्क की उस माया बेअसबाब ने, तो फेर दी जल करके फिर गर्दन पे छुरी, कसाब ने कसाई आया, उनने बकरे की गर्दन काट दी। बकरे की बलि दी जाती है। जो अहंकारी हैं वही बलि पे चढ़ते हैं, अहंकारियों का ही नाश होता है। और देवता भी कहते हैं कि अहंकार को चढ़ा दो मेरे ऊपर, इसका नाश कर दो अहंकार का, तो वो भी बलि स्वीकार करते हैं अहंकारियों की। तो कसाब आया, कसाई, उसने अब गोश्त कुछ तो बिक गया और गोश्त कुछ तो पक गया और खा गए घरबार में। छीछड़े कुछ बिक गए, कुछ फिक गए बाज़ार में। जिन्होंने कुत्ते बिल्ली पाल रखे थे घर में, वो उसके छीछड़े खरीद के ले गए कुत्तों को डालने के लिए। कुत्तों के सामने वो भोजन बनता है जिनका अहंकार होता है, कुत्ते खाते हैं उनको। तो कुछ छीछड़े, कुछ और कुछ जो बचे जो उन्होंने भी खाए, वो बाज़ार में चील कौओं के लिए फेंक दिए। तो अब रह गई आंतें फ़कत मैं सुनाने के लिए। आंतों को कोई नहीं खरीदता क्योंकि उनके अंदर मैल भरा होता है। तो उसकी आंतें जो थी उन्होंने एक तरफ फेंक दी। तो ले गया धुनिया उन्हें धुन की बनाने के लिए। अब तो मशीन से रुई धुनने लगती, पहले वो धुन की बनाते थे, उससे पींजते थे वो। तो उनको उठा के ले गया। और अब क्या हुआ कि चोट से सोटे की जब वो तांत घबराने लगी, दनादन सोटे पड़े। तो जब वक्त के थपेड़े पड़ते हैं, वक्त के सोटे पड़ते हैं, तो सब अहंकार का नाश हो जाता है। और क्या हुआ, अब क्या हुआ, वो अहंकारी जो था बकरा मैं कर रहा था, तो चोट से सोटे की जब वो तांत घबराने लगी, तो फिर मैं के बदले बस तू ही तू की सदा आने लगी। वो तांत जो ऐसे बोलती है, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। तो अहंकारियों का यही हश्र होता है। रावण का यही हश्र हुआ कि रया न कुल कोई रोवन हारा। और कहने लगी कि अब तुम्हारा जो सर था, इस जिस सर को कभी तुमने किसी के आगे झुकाया नहीं, अपने गुरु के पास भी आप गए जब भगवान शंकर के पास, तो आपने कहा गुरुजी हम आपके चरणों का प्रणाम करने आए हैं। तो गुरुजी बड़े खुश हुए कि रावण तो किसी के आगे झुकता नहीं, आज हमें नमस्कार करने आ गया। तो कहने लगे हाँ बेटा नमस्कार कर लो। कहने लगे गुरुजी हम किसी के आगे झुके नहीं हैं। कहने फिर नुका अपने पैर उठा के हमारे सिर पे लगाओ। तो भगवान शंकर कहने लगे एक पैर तो आदमी उठा सकता है, दोनों पैर कैसे उठाऊं? नुका नहीं उठा सकते तो लो फिर देखो कि कौतक में ही कैलाश पुनि लीने सी भुजा उठाए। बस झटका मारा कौतक खेल खेल में और कैलाश पर्वत को उखाड़ लिया। और कैलाश पर्वत उठा करके और ऊंचा उठा करके वो पैर जो थे भगवान शंकर के, वो अपने सिर पे लगा दिए और वहाँ से फिर खुश होकर के चल दिया। तो मनो तोल निज बाहुबल चला अधिक हर्षाए। गुरु के साथ चेला जो है वो बाहुबल तोड़ रहा है। कलयुग का ज़माना, रावण का राज्य जहाँ होगा वहाँ गुरुओं के साथ
काका हाथरसी ने लिखा है इसके लिए कि अध्यापक माने नहीं यदि तुम्हारी मांग, तो हॉकी लेके तोड़ दो फौरन उनकी टांग। और कह काका कबीरा है वही सच्चा विद्यार्थी, जो निकाल के दिखला दे विद्या की अर्थी। तो ये रावण जो है, रावण क्या कहा, चेला गुरु के साथ भुजबल आजमा रहा है और फिर लौट के आगे कभी सिर नहीं झुकाया। तो मंदोदरी कह रही है जिसने अपने गुरु के आगे भी सर नहीं झुकाया, आज उस सर को कुत्ते और गीदड़ खाएंगे। यहाँ बहुत रो रही है। तो राम पहुँच गए मंदोदरी को सांत्वना देने के लिए। मंदोदरी को बहुत बड़ा उन्होंने उपदेश दिया कि जो जैसे गीता में दिया था ऐसे उन्होंने कहा कि शरीर तो नश्वर है, जो जन्मा है उसका, जो जन्म जिसका हुआ है उसका मृत्यु निश्चित होती है। जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु, जैसे गीता में कहा भगवान ने, ऐसे राम कहने लगे कि जिनका जन्म होता है उनकी मृत्यु ध्रुव कर दी जाती है। जिस दिन वो पैदा होता है उस दिन छाप दी जाती है कि इतने साल के बाद, इतने वर्ष के बाद तो एक्सीडेंट में मरेगा या युद्ध में मरेगा या लड़ाई में मरेगा। तो आदमी अज्ञान के कारण से देख नहीं पाता उसका क्या होना है। तो अब तुम रो कर के क्या करोगे, वो तो जैसा विधाता ने इसके उसमें लिखा हुआ था कि भाई इतनी आयु प्राप्त करोगे तुम, इतने के बाद तुम्हारा नाश हो जाएगा।